हे गाइस, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी भी तरह की लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाते हो, उनका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते हो, वो आपके सामने बहुत ज़्यादा भाव खाती है, ऐसा लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाने वाला हूं। पहले पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि क्यों लड़कियों की ज़्यादा वैल्यू है, आपको क्या-क्या चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत है, और दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि लुक सिर्फ एक दिखावा है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को परफेक्ट कर लो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत 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 ईजी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और इस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। मैंने 4 लड़के लिए हैं और 4 लड़की को लिया है, ठीक है। अब चारों लड़कियों को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है ABCD, और इसी तरीके से मैंने चारों लड़कियों को भी ABCD ये नाम दिया है। अब जो A पे है वो 10 आउट ऑफ 9 के लड़के और लड़की है, जो B पे है वो 10 आउट ऑफ 8, और जो C है 10 आउट ऑफ 7, और जो D पे है वो 10 आउट ऑफ 6। मैंने उन्हें उनकी खूबसूरती के अकॉर्डिंग, उनके लुक्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो 10 आउट ऑफ 9 से लेकर 10 आउट ऑफ 6 तक है, और इसी तरीके से 4 हमारे पास ऐसी लड़की है जो 10 आउट ऑफ 9 से लेकर 10 आउट ऑफ 6 तक है। अब अगर बात इस चीज़ की हम करें कि लड़की किसे ज़्यादा भाव देगी या किसे ज़्यादा अटेंशन देगी, तो सीधा सा सिंपल सा हिसाब यही निकल के आता है कि ये चारों लड़कियां 10 आउट ऑफ 9 या 10 आउट ऑफ 8 को ही भाव देगी। 10 आउट ऑफ 7 या 6, 5 ये सब तो भूल ही जाए बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ तक कि मैं ये बता रहा हूँ कि जो लड़की 10 आउट ऑफ 3 होती वो भी 10 आउट ऑफ 9 या 10 आउट ऑफ 8 को ही चुनती, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि मैंने पहले भी वीडियो में ये बता रखा है कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं और लड़कियों के लिए लुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ हद तक ऐसा होता है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है मेरी बात। अब इस चीज़ को थोड़ा ऐसे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो, लड़कियों को लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन लुक्स से आप सिर्फ उनका थोड़ी देर के लिए ध्यान खींच सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। अगर आपके लुक्स बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप उसकी नज़रों में हाईलाइट के तौर पे आ सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि वो सिर्फ लुक्स देख के आपको अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगी। आप कितने भी अच्छे लुक्स के हो, सिर्फ लुक्स इस चीज़ में मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे समाज में और भी ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे पैसा, कम्युनिकेशन स्किल्स, कितना आप उसे समझ सकते हो, आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये सब भी बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। लेकिन लुक्स ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास अच्छा लुक है तो आप कुछ टाइम के लिए अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा आपका लुक होगा उतनी जल्दी लड़कियां जज करने लग जाती हैं, लेकिन सिर्फ लुक से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती है। तो हम सबसे पहले ये बात कर ले कि समाज में ऐसा क्यों चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मान के चलो कि आप एक सीधे रोड पर जा रहे हो, एक घनी सी मार्केट है, एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, और आप 10 आउट ऑफ 10 के लड़के हो लुक्स के मामले में। अगर आप पूरी मार्केट्स में से भी गुजरोगे और उसमें 100 लड़की है तो उसमें से 10 लड़की सिर्फ आपको पलट के देखेगी, 90 लड़की आपको नोटिस भी नहीं करेगी। लेकिन एक लड़की जो 10 आउट ऑफ 7 भी है सिर्फ, उसके बावजूद भी अगर वो उसी मार्केट में से गुजर के जाएगी तो 100 में से 90 लड़के उसे पलट के देखेंगे। और ऐसा सिर्फ आपने और मैंने ही मिलके कर रखा है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़की 10 आउट ऑफ 5 है, 10 आउट ऑफ 6 है, लेकिन कुछ ऐसे लड़के, हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो और आप खुद भी ऐसे हो, कि बस उसके साथ फिजिकल होने के लिए, उसके साथ सोने के लिए, या खुद को कूल साबित करने के लिए बस ऐसी लड़कियों के साथ रिलेशन में आ जाते हो। और ऐसी लड़कियों के साथ भी रिलेशन में आने से पहले आप, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ ईमानदारी से करते हो, आप बहुत सारी झूठे बोलते हो कि आप चाँद से ज़्यादा खूबसूरत हो, आपके बाल ऐसे हैं, आपकी आंखें ऐसी है, ऐसी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, और उसके बाद जाके आप उस लड़की का अटेंशन ग्रैब कर पाते हो या उसे रिलेशनशिप में ला पाते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उन लड़कों को ये बता दूँ कि ये कोई महानता का काम नहीं है। आप 10 आउट ऑफ 5 या 10 आउट ऑफ 4 की लड़की को इतना ज़्यादा चने की झाड़ पे चढ़ा दे रहे हो, इतना झूठ बोल रहे हो, जबकि आपको मालूम है कि लड़कियों को झूठ सुनना पसंद है, और उसके बाद आप उसको यूज़ करते हो और आप अपने आप को कूल समझते हो, या आप अपने आप को फक बॉय कहते हो। तो मेरे हिसाब से नालत है आप लोगों पे, ठीक है। आपने इतना ज़्यादा लड़कियों का हाइप बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा उन्हें अटेंशन दिया है कि अब वो लड़की किसी ऐरे गैरे को मुंह लगाना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उसको कोई बेहतर मिले, कोई एकदम मस्त लुक वाला, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और कामयाब लड़का। क्योंकि आप जैसे तो उसको हमेशा मिल जाते हैं, आप जैसे उसके ना लिस्ट में हमेशा। एक लड़की अगर इंस्टाग्राम अपना खोल के दिखा दे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आप देखोगे कि आप जैसे 50 लड़के उसके पास सिर्फ ऑप्शन में पड़े हुए हैं, अगर एक गया तो दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा, समझे। तो ये आपकी गलती है, और आप खुद के साथ तो गलत कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप मर्द समाज के लिए भी गलत कर रहे हो। मान के चलो कि आप सिर्फ उसके साथ सोना चाहते हो, लेकिन कोई ऐसा लड़का है जो सीरियस सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपसे बेहतर तरीके से उसको जानता है, और वो उसके साथ अपने फ्यूचर प्लान कर रहा है। और आपने क्या किया, आपने बस उस लड़की को सोने के लिए उसका इतना भाव बढ़ा दिया है
कि अब वो लड़की उस लड़के को भी मुँह नहीं लगाएगी, क्योंकि जैसे आपकी तरह 50 लड़के और खड़े हुए हैं, अगर वो आएगा तो उसको 51 वाला लड़का बनना पड़ेगा, है ना। तो ये चीप हरकतें हमने खुद दिखाई है। बिज़नेस में आपने ये देखा होगा कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है उसका रेट एकदम से बढ़ जाता है, और जिस चीज़ की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी मार्केट रेट नीचे आ जाती है। तो मर्द और औरत के साथ ऐसी है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हमारे देश में कम है, लड़कियां हमारे देश में कम थी 2009, 2008, 2010 के टाइम पर। इस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़कियों की संख्या कम है इसलिए उनकी वैल्यू ज़्यादा है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम लड़के इतना ज़्यादा उसे वैल्यू प्रोवाइड करवा देते हैं कि वो अपने आप को एक अप्सरा समझने लग जाती है। इस चीज़ को समझो कि वो लड़की है, वो कोई अप्सरा नहीं है, वो गॉड की भेजी हुई कोई एंजल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली कोई लड़की अच्छी भी लगती है, नॉर्मल देखा और सीधा चलते बने, ऐसे नहीं कि उसको पलट पलट के देख रहे, उसकी गलियों में चक्कर काट रहे हैं। इससे आप समाज ख़राब कर रहे हो और अपनी वैल्यू खुद ब खुद गिरा रहे हो। अगर तुम इस चीज़ को फिक्स कर लेते हो, क्योंकि जिस लड़कों ने फिक्स किया है उन्हें अटेंशन मिलता है। अब मान के चलो कि 100 लड़के एक लड़की को पलट पलट के देख रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा लड़का है जो उसे एक नज़र भर के नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है लड़की किससे अट्रैक्ट होगी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम घमंडी बन जाओ, मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में और भी काम है, लड़कियों के सिवा भी ये दुनिया बहुत सारी चीज़ों पे चलती है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट बनना है। तो फिर क्यों सिर्फ एक लड़की के पीछे इतना टाइम वेस्ट करना, जबकि वो तुम्हें पसंद भी नहीं है, बस तुम उसके साथ फिजिकल होना चाहते हो। लड़कियों को भाव देना कम करो, धीरे धीरे लड़कियाँ नॉर्मल हो जाएगी। जैसे वेस्टर्न कंट्री में है, ऐसा नहीं है वहाँ पे कि लड़कियों का इतना ज़्यादा हाइप है कि बस, वहाँ आपने देखा होगा कि चोमू चोमू से बंदे अच्छी अच्छी लड़कियों को लेकर घूमते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बस रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी लड़की होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कूल बनने के लिए 10 गर्लफ्रेंड या 20 गर्लफ्रेंड बनाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहले अपनी इस आदत को फिक्स करो। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि आप आने वाली जनरेशन हो, अगर आपने इस चीज़ को अभी से ही फिक्स करना शुरू कर दिया तो आपसे छोटे भी आपसे अच्छी बातें सीखेंगे और वो भी आपकी तरह ही बनने की कोशिश करेंगे। तो इतना ज़्यादा किसी का वैल्यू मत बढ़ाओ कि वो आपकी इज्जत करना ही छोड़ दें। किसी लड़की को भी इतना इज्जत देना सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है। आप इस चीज़ को समझो, और अगर इस चीज़ को समझ चुके हो और ये वीडियो आपको पसंद आई है, आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो। मैं पार्ट 2 में ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि आपका दिमाग फट जाएगा। तो जब तक के लिए इतना ही गाइस, बाय।